कि एक लड़की गाड़ी से निकल कर आ रही है, अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए भाग के जा रही है, लोग उसको लाइक कर रहे हैं, लोग पागल हुए हुए हैं ऐसे कंटेंट पे सर। तो आप ना देखें। आने वाले 40-50 साल में इस मुल्क में क्या रह जाएगा? इस मुल्क में बस टिकटॉक और पिक पॉकर ही रह जाएंगे। किताबें तो हमने अपने बच्चों की छुड़वा दी हैं। जो शख्स सर से गंजा है वो सोशल मीडिया में क्या बता रहा है? बाल उगाने के तरीके, जिनके खुद के घर नहीं बसे हुए, वो जी रिलेशनशिप कोच हैं। अब जब एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाएगा तो क्या होगा? दोनों ही कुएं में गिरेंगे। अल्फा और जेंजी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? जितना भी आजकल हमारे बच्चों में और खास तौर पे नौजवान नस्ल में बिगाड़ है, उसकी एक बड़ी वजह सोशल मीडिया है। डॉक्टर साहब, हमारी सोसाइटी के अंदर एक तो सर्कमस्टांसेस बड़े अजीबोगरीब चल रही हैं और फिर उसके बाद कंटेंट भी इस तरह का आ रहा है, फिर वीडियोस भी कुछ इस तरह की आ रही हैं। आप बीइंग जो साइकोलॉजिस्ट जो हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? जो हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई है उसके ऊपर पहले अगर हम बच्चों से स्टार्ट कर लें कि ये जो कंटेंट है वो हमारे बच्चों की काबिलियत और जहानत पर क्या असरअंदाज हो रहा है? जो भी आजकल सोशल मीडिया पे कंटेंट है वो हमारे बच्चों के लिए कुछ अच्छा कंटेंट नहीं है। उससे नौजवान नस्ल की कोई भी जो है वो किरदार में कोई अच्छा इजाफा नहीं हो रहा, कोई उनकी जो है वो सलाहियतें उजागर नहीं हो रही, बल्कि ये जो कंटेंट है ये मैं समझता हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल और ख़ास तौर पे बच्चों को बिगाड़ ज़रूर रहा है। देखिए, आज जो हमारे माशरे की वैल्यूज़ थी, जो बड़े सिखाते थे हमें, हमने भी सीखी, एक सदियों पुरानी विजडम जो है वो हमारे अंदर आई, वो माशरती थी, मजहबी, इस तरह के मामला जो हमने सीखे। आजकल क्या हो रहा है? आजकल बच्चा सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है और सोशल मीडिया की पहली बात तो ये है कि लाइफ जो है वो कोई हकीकी ज़िंदगी नहीं है। और उसके बाद फिर हमें ये नहीं पता कि जो सोशल मीडिया पे जो कंटेंट क्रिएटर है वो खुद क्या है। सोशल मीडिया पे आजकल तो देखें कि एक अजीब तरह की जो एक मैं समझता हूँ ड्रामेबाजियाँ और शोबदाबाजियाँ हो रही हैं, जिससे ना कि हमारे बच्चे बल्कि हमारे नौजवान नस्ल भी जो है उसमें भी बड़ा बिगाड़ पैदा हो रहा है। अच्छा, मुझे सोशल मीडिया पे हो क्या रहा है? आप देखें, सोशल मीडिया पे जिसके जो मुंह में आ रहा है वो बात कर रहा है, कता नजर कि वो बात सही है या गलत है। इस माशरे में आप देखें कि जो शख्स सर से गंजा है, जिसके सर पे बाल नहीं है, वो सोशल मीडिया पे क्या बता रहा है? बाल उगाने के तरीके और गिरते बालों को रोकने के तरीके। ऐसे लोग जो रंग के काले हैं वो सोशल मीडिया पे आके टिप्स बता रहे होते हैं रंग गोरा करने के तरीके। वो लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, कभी कोई कामयाब नहीं हुए, वो लोगों को आगे भाषण दे रहे हैं सोशल मीडिया पे पैसे कमाने के तरीके। उसके अलावा आप देखें कि जिनके खुद के घर नहीं बसे हुए, 1 2 3 4 दफा उनके घर टूटे हुए हैं, वो क्या है जी? वो जी रिलेशनशिप कोच हैं, रिलेशनशिप गुरु हैं। अब देखिए, सोशल मीडिया की तो ये हकीकत है। अब जब एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाएगा तो क्या होगा? दोनों ही कुएं में गिरेंगे। इसमें सोशल मीडिया मैं समझता हूँ कि जितना भी आजकल हमारे बच्चों में और खास तौर पे नौजवान नस्ल में बिगाड़ है, उसकी एक बड़ी वजह सोशल मीडिया है। क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई रेगुलेशन तो है नहीं, जिसके जो मुंह में आया वो कह रहा है। पता नहीं है, हमें पता नहीं है जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है, वो असल बंदा भी है कि नहीं, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है। सोशल मीडिया पे आप कुछ भी अपने नाम के साथ लगाते फिरे, ये आजकल की हकीकत है। इसमें आप देखें कि चाइना में बड़ा अच्छा एक कानून उन्होंने बनाया कि जो शख्स कंटेंट बनाएगा उसकी उसमें मुतलका एजुकेशन होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप मेडिकल की बात करते हैं तो आपको डॉक्टर होना चाहिए या उसकी से रिलेटेड आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप इंजीनियरिंग की बात करते हैं या आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं या किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो उसमें आपकी मुतलका ट्रेनिंग, मुतलका एजुकेशन होनी चाहिए, तब आप कंटेंट बना सकते हैं। यहाँ पे तो जी मादर पिदर आज़ाद हमने माशरा बना दिया, जो मुंह में जिसके आ रहा है वो बोल रहा है। और फिर क्या है कि वो खुद जो लोग हैं वो क्वालिफाइड नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? लोग जो हैं आमतौर पे, बच्चे को तो नहीं पता, खासतौर में नौजवान को तो नहीं पता कि ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। वो तो जी बस उसने सुना था। नौजवान या बच्चे ये तो कच्ची उम्र के लोग होते हैं, ये उसी कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है। देखिए ना, बगैर वजह के टोटके टिप्स, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जिसका कोई सर मुंह पैर ही नहीं होता। तो इससे एक तो इस हद तक हमारा जो है बिगाड़ पैदा हो रहा है। इसका एक दूसरा एंगल भी है सोशल मीडिया का जो बिगाड़ हम पैदा हो रहा है। देखिए, सोशल मीडिया पे कोई ढंग की चीज तो है नहीं। आप सोशल मीडिया का कंटेंट एनालिसिस कर लें, 99% जो कंटेंट है वो ऐसा है कि जो कि बिल्कुल ही बेकार और फजूल है, बस उसको देख के मजा आता है। उससे क्या हो रहा है? हमारे बच्चे किताबों से दूर हो रहे हैं, वो स्क्रॉल करते रहते हैं, वो वीडियोस छोटी छोटी स्क्रॉल करते रहते हैं और वो बस फन है, मजा आ रहा है, जिन किसी सर मुंह की बात नहीं है वो, जिससे क्या हो रहा है? हमारा बच्चा किताबों से दूर हो रहा है।
ठीक और है। फिर इसका तीसरा एक ये भी एंगल है कि देखें, जब हम किताबों से दूर होंगे तो हम कौन सी नस्ल पैदा करेंगे? आने वाले 40-50 साल में इस मुल्क में क्या रह जाएगा? इस मुल्क में बस टिकटॉकर पिक पॉकर ही रह जाएंगे। किताबें तो हमने अपने बच्चों की छुड़वा दी हैं। और इसका एक ये एंगल ये है कि ये जो नुमाइश हो रही है सोशल मीडिया पे, ये जो आके बगैर वजह की ड्रामेबाजियां करते हैं, देखो सोशल मीडिया से मैंने इतना कमा लिया, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। अब एक नौजवान बच्चा जो है वो कहता है जी मैं क्यों किताबों पढ़ूं, मुझे क्या ज़रूरत है डॉक्टर बनने की, मुझे क्या ज़रूरत है एंकर बनने की, इंजीनियर बनने की, या कोई ढंग का काम करने की, मुझे क्या ज़रूरत है? ये तो जी मैं तो जी टिकटॉकर हूँ, मैं तो टिकटॉक बनाऊंगा, इससे ये हो जाता है वो हो जाता है। ऐसा नहीं होता। तो ये एक नया एंगल है कि देखिए जब आने वाले कुछ सालों में ये सिर्फ ये ड्रामेबाजी हमारे माशरे में रह जाएंगे, इलाज किससे करवाएंगे आप लोग? देखे ना, ये मशीनरी, ये जो सारा एक टेक्नोलॉजी है, ये कहाँ से आएगी? साइंटिस्ट कहाँ से हमारे मुल्क में पैदा होंगे? ये मुल्क कहाँ पे तरक्की करेगा? इकोनॉमिस्ट हम कहाँ से लेके आएंगे? ये सिर्फ शोबदाबाजियां ही रह जाएंगी फिर तो। अब जो जिस तरफ ये माजरा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल एंगल से जो सोशल मीडिया और ये जो सोशल मीडिया के सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो खुद साख्ता ही इंटेलेक्चुअल दानिश्वर बने हुए हैं आजकल, ये भी तो एक नई किस्म के दानिश्वर है ना, जो कि सोशल मीडिया के दानिश्वर है। तो मेरा ख्याल है फिर ऐसी बातें रह जाएंगी। वो खुद भी बोलने वाले भी वो हैं, उनके फॉलोअर भी उसी तरह के हैं, और उनको फॉलो करने वाले, उनकी बातों पे अमल करने वाले भी वही कुछ हैं। बस ये फिर एक इस तरह का गोरख धंधा बन के ये माशरा रह गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने अक्सर औकात टिकटॉक पर देखा होता है कि 10-10 मिलियन उनकी फॉलोअरशिप होती है, मिलियन में उनके व्यूज़ होती हैं। उसमें होता क्या कि एक लड़की गाड़ी से निकल कर आ रही है, अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए भाग के जा रही है, और बच्चे जो हैं उसको देख रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं, उसका फ़न सिर्फ ये है। फिर एक लड़की आती है, अपने भाई को खींचती है, उसके साथ अपनी बॉडी टच करती है, टच करने के बाद जो है वो अपनी पूरी जो कि अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए वो आगे गुजरती है और वीडियोज़ बन रही है, लोग उसको लाइक कर रहे हैं, लोग पागल हुए हैं ऐसे कंटेंट पे। सर जी बिल्कुल, देखे ना, ये एक माशरे की ओवरऑल इखलाकी और जहनी पस्तगी है कि हम लोग जो हैं वो ऐसी वीडियोस देखते हैं जिसकी वजह से वो लोग वीडियोस बनाते हैं, उनको जी फिर वो ऐसा कंटेंट भी वायरल हो जाता है। तो ये बात ये है कि ये माशरे की ना एक ओवरऑल पस्तगी की एक अलामत है कि अगर वो बनाते हैं तो आप ना देखें। बिल्कुल, आप देखते हैं ऐसा मिर्च मसाला, ये जो इस तरह की चीजें देखते हैं, उससे वो लोग फिर इनकरेज होकर वो बनाते हैं। तो आप देखें कि माशरे के जो ज्यादातर लोग होते हैं ना, वो ऐसा ही कंटेंट कंज्यूम करते हैं। पढ़े लिखे जो कंटेंट है या जो काम की ढंग की बात है, वो तो वही बच्चा या बच्ची देखेगी ना जिसने खुद पढ़ना लिखना है, जिसने जिंदगी में कुछ बनना है, उसी को पता होगा ना सही गलत क्या है, मैंने सही करना है गलत करना है। बाकी ये जो है, जैसे वो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जैसे ड्रामेबाजियां ये कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, वैसे ही ड्रामेबाज इनके देखने वाले हैं, उनका भी ज़हनी लेवल ऐसा ही है। अब ये बात आप याद रखें कि हमेशा जो आपने बात की कि टिकटॉक पे किसके कितने फॉलोअर्स हैं, ये बात आप याद रखें, जो बनाने वाले की मेंटेलिटी होती है ना, उसको फॉलो करने वाले भी उसी मेंटेलिटी के लोग होते हैं। अगर कोई शख्स ऐसे ड्रामेबाजी शोबदाबाजियां कर रहा है टिकटॉक पे, तो उसको जो फॉलो करेंगे वो भी ऐसे ही होंगे, और उनका भी कोई करियर, कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा कंटेंट है, कोई काम की कोई ढंग की बात है, तो वो वही लोग फॉलो करेंगे जिन्होंने लाइफ में, जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है। तो ये कुछ इस तरह के इनके मामलात हमारे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इस नौजवान अल्फा और जेंजी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं कि जिनके मेंटोर, जिनकी इंस्पायरेशन जो है वो टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर हैं और व्लॉगर हैं? देखिए, ये तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि समझने के लिए कोई भी डॉक्टर होना लाजमी नहीं है। तो कोई भी इंसान समझ सकता है कि क्या इस मुल्क के जो हमारे बच्चे हैं उनका फ्यूचर है। अगर इसको टाइम पे ना रोका गया, इस मुल्क में तरक्की नहीं होनी। इस मुल्क में जो चीज़ें हैं वो पहले से ख़राब होंगी अगर हमने इन शोबदाबाजियों को ना रोका। अगर हमने अपने बच्चों को ये आइडियल बना दिए, अगर कहीं हमने अपने बच्चों को ये कह दिया कि जी कुछ भी करो, आके सोशल मीडिया पे तमाशे करो, आपको जिससे व्यूज़ भी मिल जाते हैं, आपकी जिससे इज्जत भी हो जाती है, आप जी पैसे भी कमा लेते हैं, तो फिर बच्चे क्यों किताबों की तरफ आएंगे?